नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे द पोसेसियन इज बैक मूवी की, जो कि एक बहुत ही डरावनी मूवी है। फिल्म की शुरुआत होती है एक शांत सी दिखने वाली जगह से। चारों तरफ सन्नाटा, पेड़ के पीछे से हल्की हल्की धुंध उठ रही है। कैमरा धीरे धीरे एक पुरानी घर की ओर बढ़ता है। घर का नाम फॉरेस्ट गेस्ट हाउस। वो घर जहाँ कई सालों पहले एक अनहोनी हुई थी। कहा जाता है कि इस घर में कभी भी कोई टिक नहीं पाया है। जो भी यहाँ पर रुका है या तो वो पागल हो गया है या तो फिर गायब हो गया है। यही रहती है हमारी फिल्म की हीरोइन एमा, जो जल्द ही में अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ यहाँ पर रहने के लिए आई हैं। दोनों अभी जल्द ही में नए नए शिफ्ट हुए हैं, पर दोनों जैसे ही घर के अंदर कदम रखते हैं, कैमरा दीवार की ओर जाता है और दीवार पर पुराने खून का निशान लगा हुआ था, जो कि किसी को पता भी नहीं चलता। पहली रात सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन रात के 2 बजे एमा को किसी की आवाज़ सुनाई देने लगती है। गेट आउट बिफोर इट्स बैक। वह डर के मारे उठ के देखती है, पर वहां पर उसको कोई नहीं मिलता। वह सोचती है कि यह सपना था और वापस से सो जाती है। लेकिन सुबह जब वो उठती है और घर के नीचे जाती है, तब वह देखती है कि घर का दरवाजा खुला हुआ है और फर्श पर मिट्टी के निशान भी हैं, जैसे कोई अंदर आया हो। और धीरे धीरे घर का माहौल भी बदलने लगता है और एमा का व्यवहार भी बदलने लगता है। कभी कभी वो घंटों तक बस दीवारों को ही देखने लगती है और कभी कभी तो वो अपने आप से खुद से बातें करने लगती। क्रिस सोचता है कि यह एमा का स्ट्रेस है, पर असल में कुछ वापस आ चुका था। एक दिन एमा जब खुद को आईने में देख रही होती है, अचानक पीछे से एक साया गुजरता है। जैसे ही वो पीछे देखती है, पर उसे कमरे में कुछ भी नहीं दिखाई देता और वह बहुत तेज चीखती है और तुरंत लाइट भी चला जाता है। और लाइट के वापस आने पर उसका चेहरा पूरा बदल चुका था। आंखें लाल, होठ नीले और वह एकदम चुड़ैल की तरह दिखने लगी थी। और उसके पीछे दीवार पर लिखा था, पोसेसियन इज बैक। ये सब देखकर क्रिस एकदम डर चुका था। और जब वह फादर से पूछता है कि ये सब क्यों हो रहा है, तब फादर ये सब सुनकर कहता है कि जिस घर में तुम लोग रहते हो, उस घर में 20 साल पहले एक औरत मारी गई थी, जिसका नाम था लिया। और उसके शरीर पर भी वैसा ही निशान पाया गया था जैसा अब एमा के शरीर पर है। और फादर्स बताता है कि उसकी आत्मा कभी गई ही नहीं थी, वो फिर वापस लौटी है अपना बदला लेने के लिए। उसकी आवाज़ बदल जाती है और उसकी आंखें भी एकदम लाल हो जाती है और उसकी चाल एकदम डरावनी हो जाती है और वो एकदम चुड़ैल की तरह लगने लगती है। और वह क्रिस पर तुरंत हमला कर देती है और क्रिस से कहती है, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया था, अब तुम्हारी बारी है, अब मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूँगी। क्रिस किसी भी तरह करके फादर को अपने पास बुलाता है। फादर एक्सोर्सियम शुरू करते हैं। हवा तेज चलने लगती है और वहाँ पर रखी चीज़ें हवा में उड़ने लगती है। और अब एमा की आंखों से खून बहने लगते हैं। और अब आखिरी शब्द बोलते हुए फादर चिल्लाते हैं, इन द नेम ऑफ द होली स्क्रिप्ट लिव हियर। और अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। और अगले दिन अच्छी सी सुबह होती है और क्रिस थोड़ा सा मुस्कुराता है, क्योंकि अब सब कुछ खत्म हो गया है और एमा बहुत ही शांति से बैठी हुई है
और सब कुछ बहुत ही सुकून मिल रहा था और सब खत्म लग रहा था। लेकिन जैसे ही कैमरा धीरे धीरे उसके करीब जाता है, मतलब कि जब कैमरा उसके पास जाता है तो और वह आंखें खोलती है और अपने सामने जैसे ही वो क्रिस को देखती है तो वो मुस्कुराती है एक एविल स्माइल के साथ, और कैमरा ब्लैक हो जाता है और उस पे लिखा होता है द पोसेसियन इज बैक। तो दोस्तों ये थी द पोसेसियन इज बैक की पूरी डरावनी कहानी। क्या सच में आत्मा चली गई थी या फिर से लौटकर वापस आ गई थी? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपके घर के अजीब अजीब इशारे दिखने लगते तो आप क्या करते। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।